हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज 17 जनवरी है और आज सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट पेपर में किस तरह के आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विकास की दिशा अधोगामी है और साथ में शीर्षगामी है। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स परिपक्वता। ठीक है, मैचुरेशन। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राथमिक एजेंसी होती है वो परिवार होती है और जो द्वितीयक एजेंसी होती है वो विद्यालय होती है। अब हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में विद्यालय की जगह पास पड़ोस लिख करके दे दें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक एजेंसी विद्यालय या पास पड़ोस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ये बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन। मतलब इस स्टेज में बच्चे जो हैं दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं, डर से किसी भी काम को करते हैं, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। थियरी मैंने पहले ही करवाई हुई है फ्रेंड्स, कोहलबर्ग की थियरी है, पियाजे की है, वाइगोत्स्की की है, सब मैंने आपको करवाई हुई हैं, न्यूमोनिक के साथ याद करवाया था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं वाइगोत्स्की, पियाजे एंड कोहलबर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को इन बातों पर विचार करना चाहिए। किन बातों पर करना चाहिए? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? इस तरह की बातों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? राइट आंसर होगा योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए और सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाए। ठीक है, यही कहा जाता है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्ची निरंतर लिखाई में कठिनाई का सामना करती है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में भी करवाया हुआ है और मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो डाली है चैनल पे जिसमें मैंने सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको करवाई हैं, यानी कि सारी अधिगम अक्षमताएं मैंने आपको करवाई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिसग्राफिया। अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग डिसऑर्डर है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसग्राफिया। ठीक है, अब देखिए हो सकता है आपकी शिफ्ट में कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ ले, लाइक डिसग्राफिया से अदर होते हैं जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया, डिस्फेजिया, अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। तो मैंने सब करवाए हैं एक सिंगल वीडियो में फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये पूछा है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता फ्रेंड्स क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण होता है अपसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जहाँ पर बच्चा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, तो ये जो है क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको, इस बार पूछ लिया है कि सृजनात्मकता किससे रिलेटेड है, वो अपसारी चिंतन। हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछ ले कि जो बुद्धि होती है, इंग्लिश में जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका अनिवार्य लक्षण क्या है? तो उसका होता है फ्रेंड्स अभिसारी चिंतन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। चलिए, और ये गिलफर्ड ने कहा था, ये भी ध्यान रखना आपको, जेपी गिलफर्ड ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संदर्भ, यहाँ पर जो टैग वर्ड्स हैं ना वो बहुत काम कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में। फ्रेंड्स, टैग वर्ड की पीडीएफ बना करके मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और अपकमिंग जो सीटेट होगा फ्रेंड्स, उसकी भी प्रिपरेशन मैं करवाऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से बड़ी है। देखिए वो क्या देखती है, पेंसिल ए पेंसिल बी से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन है ये। और पेंसिल बी पेंसिल सी से बड़ी है, यानी कि पेंसिल बी बड़ी है पेंसिल सी से, ठीक है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि ए सी से बड़ी है, अब वो निष्कर्ष क्या निकाल रही है कि ए जो है सी से बड़ी है, ठीक है। तो वह पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है फ्रेंड्स ट्रांजिटिव थॉट को, यानी कि सकर्मक अनुमान को हिंदी में कहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पियाजे से रिलेटेड मैंने पूरी थ्योरी आपको करवाई है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, थ्योरी हम बाद में करेंगे। चलिए, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा को अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ठीक है, ये इसका एम है, क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट करना बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण होंगे? तो सृजनात्मक बालक में होंगे अपसारी चिंतन के गुण, वही फ्रेंड्स जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ 2 पॉइंट है यहाँ पर, कौन कौन से गुण हैं? एक अपसारी चिंतन है और दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन वो होता है जब बच्चे को कोई भी चीज़ उसके सामने पे दिख नहीं रही है, जब वो किसी चीज़ को टच और फील नहीं कर सकता है, बट वो उसके विचारों में है, उसके थॉट प्रोसेस में है, तो उसे हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी तकनीक छात्राओं में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? हर समस्या के लिए एक जैसी प्रक्रिया पर बल देना, ठीक है, ये वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आप सिर्फ एक ही चीज़ से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी नेगेटिव ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो, क्या हो? अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, ठीक है। स्वनिर्देशित मतलब खुद से निर्देश देना। तो फ्रेंड्स ये थे सीडीपी के क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपसे ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के। देखिए ईवीएस में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो राइट आंसर होगा स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, ठीक है, इसकी आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स इसमें, एक तो बच्चों को स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ की आवश्यकता होती है, दूसरा दिशाओं की समझ, ठीक है, क्योंकि मानचित्र की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि क्यों है वो बताना है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक ट्रिक आपको बताऊंगी, किसी भी ऑप्शन में अगर दिया हो वास्तविक स्थिति या फिर बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना या फिर बच्चों को अवसर देना, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड वाली पीडीएफ ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो वो होगा फ्रेंड्स दूध पनीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्न सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। देखिए क्वेश्चन इस बार ऐसे घुमाकर पूछ रहे हैं ना, बेसिकली क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, निम्नलिखित में से
उन पौधों को चुनिए या फिर उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। सिंपल क्वेश्चन यही है, बट इन्होंने घुमा फिरा के इतना लंबा कर दिया। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई, फिर निम्न सामग्री में से उन्हें पहचानो और जिनके भीतर बीज होते हैं वो आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में होते हैं, चीकू हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया और खीरा हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हो सकता है आपकी शिफ्ट में इनमें से 3 ऑप्शन दे दें ओनली और 3 कुछ और दे दें, है ना, ऐसा हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की है? देखिए फ्रेंड्स, बनियन ट्री से भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे पहले भी बने हुए हैं, ठीक है। बनियन ट्री, बरगद का पेड़, तो इसकी जो जड़ें होती हैं ना वो खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। इनकी जड़ें क्योंकि बहुत लंबी लंबी सी होती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनकी जड़ें जो है खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जिनसे आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जैसे रेगिस्तानी ओक है, जैसे घटपर्णी पौधा है जिसे हम नेपेंथीज कहते हैं, पिचर प्लांट, और एक है खेजड़ी वृक्ष। इन तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन तीनों के लिए मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई है 5 मिनट की, जिनमें इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। बेसिकली इसमें यह है कि मनुष्य के पेट में जो आमाशय रस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है या न्यूट्रल होता है? तो राइट आंसर होगा वो जो है एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है, ठीक है। और ये जो है भोजन के पाचन में हेल्प करता है। और अगर ज़्यादा अम्ल हो गया आमाशय में, ठीक है, अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसे उदासीन बनाने के लिए हम बेस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक है। कुछ सब्जियां क्या होती है, फल होती हैं, ये आप वैसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है फ्रेंड्स डेटा संग्रह का विकास करना, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? वाष्पीकरण विषय पर कह रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग बताइए। तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, ये मच्छरों द्वारा फैलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पशु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, एक दिन में 17 आवर्स सोता है, यानी कि 17 घंटे सोता है, और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यह पशु कौन सा है? पशु का नाम बताना है, वो है फ्रेंड्स स्लॉथ, ठीक है। स्लॉथ से रिलेटेड अलग अलग टाइप से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ये बताता है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक मिथ है, ठीक है, ये सही बात नहीं है, ये गलत है। या फिर इसकी जगह आपके एग्जाम में आ सकता है, आ चुका है बल्कि, रूढ़िवादिता, इसको हम बोलते हैं रूढ़िवादिता, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में जो है आपको पता है 30 मार्क्स का रहता है हिंदी का पेपर, जिसमें से 15 मार्क्स में पैसेज आते हैं 2, ठीक है, एक गद्यांश और एक पद्यांश। पैसेज के बाद जो 15 मार्क्स बचते हैं उसमें आपकी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए पेडागोजी में सबसे पहले पूछा है समाज भाषा विज्ञान का कौन सा हिस्सा कौन नहीं है? समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा निम्न में से कौन नहीं है?
तो राइट आंसर होगा बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेश माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो वो करता है फ्रेंड्स हमारी मदर टंग को, यानी कि हमारी मातृभाषा को। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एनसीएफ 2005 के साथ साथ एनईपी 2020 हमारी मदर टंग यानी कि मातृभाषा को महत्व देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाए, वही होती है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ठीक है, ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। तो राइट आंसर होगा एक चरण आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का भी हो गया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए, देखिए आपको पता है 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, जिसमें से सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं एलसीएम से रिलेटेड पूछे गए हैं, एचसीएफ से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड और फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि भिन्न से संबंधित, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने वाले पूछे हैं। अब बचता है 15 मार्क्स का मैथ्स में पेडागोजी। तो पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है अभिग्रहित क्या है? अभिग्रहित एक प्रस्ताव है जिसे बिना सबूत के ऐसे ही मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। ठीक है, तो इस परिस्थिति में शिक्षक ने कौन सी विधि प्रयोग की? तो फ्रेंड्स इसमें प्रयोग की है शिक्षक ने आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, देखिए क्वेश्चन घुमा करके इन्होंने पूछ लिया है, शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, मतलब मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, गणित की संख्याओं को कैलकुलेट करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मुक्त उत्तर वाला प्रश्न चुनिए। आंसर होगा यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वह संख्याएं क्या हैं? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एक से अधिक आंसर हो सकते हैं जिनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंबित करता है कि, राइट आंसर होगा यह प्रतिबिंबित करता है कि आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमण से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हमने मैथ्स की भी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में भी 15 मार्क्स में आपका पैसेज रहता है, 2 पैसेज रहते हैं, एक पोयम रहती है जिसमें से। ठीक है, और देखिए उसी पैसेज के अंदर आपसे जो है थोड़ी बहुत ग्रामर पूछी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स की ग्रामर आती है ओनली। तो उसमें पूछा गया है एक एंटोनिम, एक फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इंग्लिश में भी 15 मार्क्स की जो पेडागोजी रहती है उनमें जो क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स एनईपी 2020 से पूछे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछे गए हैं और एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन पूछा है। और फ्रेंड्स एक टॉपिक और है जो है निपुण भारत, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो निपुण भारत का कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको करवाया हुआ है, 3 या 4 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो लगभग 2 लाख बच्चों ने देख ली है। आप भी देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सीटेट में वो नया कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसे ही हम हर शिफ्ट का एनालिसिस करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।